बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई उसका मुकाबला आज 500 करोड़ की लागत में बनने वाली फिल्में भी नहीं कर पा रही। 80 के दशक में बनाई गई रामानंद सागर की रामायण किसी चमत्कार से कम नहीं रही। रामानंद सागर की रामायण को देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान राम की कृपा इस धारावाहिक पर हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रामायण की शूटिंग हो रही थी तो कलाकारों ने खुद ऐसे कई चमत्कार महसूस किए जिनकी कल्पना कर पाना भी असंभव लगता है। 78 एपिसोड के रामायण धारावाहिक में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 25 जनवरी 1987 को रामायण का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इसने इंडस्ट्री में इतिहास बना दिया। रामायण उन चुनिंदा सीरियल्स में था जिसे देखने के लिए परिवार तो क्या आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते थे। नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? राम सीता के किरदार स्क्रीन पर आते ही लोग श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ लेते थे। रामानंद सागर ने इस सीरियल को बनाने में पानी की तरह पैसा बहा दिया। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सुपर डुपर हिट होने वाले रामायण धारावाहिक को सूचना प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था, जिसके चक्कर में ना जाने कितनी ही बार रामानंद सागर ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे। तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने पहली बार में ही इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रामानंद सागर ने भी हार नहीं मानी। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते रहे। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस धारावाहिक में माता सीता को कट स्लीव्स पहने हुए दिखाया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ और भी बदलाव का जिक्र किया। इसके बाद रामानंद सागर ने दोबारा से शूटिंग की और पहला एपिसोड तैयार कराया। लेकिन इस बार भी रामानंद सागर को निराश होना पड़ा। उन्होंने फिर से कोशिश की और रामायण का सैंपल एपिसोड तैयार कराया, लेकिन फिर से वही हुआ। प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस एपिसोड को भी रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था जिसका प्रसारण टीवी पर होना था, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद इसे हरी झंडी मिल गई और तब जाकर इसे दूरदर्शन में प्रसारित करने का मौका मिला। रामायण के एक एक एपिसोड में कलाकारों की कड़ी मेहनत और रामानंद सागर का मार्गदर्शन साफ दिखाई देता है। सबसे मजेदार इस धारावाहिक के शूटिंग के किस्से हैं, क्योंकि रामायण की शूटिंग के लिए सही लोकेशन ढूंढ पाना बहुत जरूरी था। इसमें रामानंद सागर को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। रामानंद सागर एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे सब कुछ हो। रामानंद सागर ने अपने मन मुताबिक लोकेशन ढूंढने के लिए भारत के कई शहरों के चक्कर लगाए। आखिरकार उन्हें गुजरात में मौजूद उमर गांव के बारे में पता लगा। रामानंद सागर को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने तय कर लिया कि रामायण की शूटिंग उमर गांव में ही होगी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन था। रामायण की शूटिंग के दौरान ऐसे कई चमत्कार हुए जो अविश्वसनीय थे, लेकिन रामायण के कलाकारों ने उन चमत्कारों को महसूस किया और अपनी आंखों से देखे। रामायण में कालभूषणी वाले सीन से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। कालभूषणी बालक राम की परीक्षा लेने आते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा। लेकिन इस सीन को फिल्माना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर एक तरफ एक नन्हा बालक था और दूसरी तरफ एक कौवा। आखिर कैसे शूटिंग हो? सब परेशान थे कि आखिर इस सीन को कैसे फिल्माया जाए। बड़ी मुश्किल से एक कौवा पकड़कर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ। तब रामानंद सागर उस कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बोले, हे कालभूषणी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। इसके बाद रामायण के सेट पर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान था। एक मजा हुआ कलाकार जिस तरह से काम करता है, ठीक उसी तरह से कौवा भी काम कर रहा था। कौवा रामानंद सागर की हर एक बात को सुन और समझकर वैसा ही कर रहा था जैसा कि वो उसे करने के लिए बोल रहे थे। जब रामानंद सागर कहते कि बच्चे की तरफ देखो तो वो बच्चे की तरफ देखने लगता, और जब वो कहते कि रोटी लो तब वो रोटी लेने लगता, मानो कालभूषणी जी स्वयं ही शूटिंग कर रहे हों। लेकिन जैसे ही लाइट और कैमरा ऑफ हुई, कौवा अचानक से गायब हो गया। रामायण में काम करने वाले हर किरदार को लोग बिल्कुल असली समझते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखकर लोगों को ऐसा लगता है जैसे भगवान राम साक्षात उनके सामने खड़े हों। आज भी वो जहां कहीं जाते हैं लोग उनके पैरों में गिर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरुण गोविल को पहले राम के किरदार के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इनकी मासूमियत और प्यारी सी मुस्कान की वजह से इन्हें राम के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया।
अरुण गोविल से जुड़ा आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं। जब भरत के द्वारा भगवान राम को ये सूचना मिली कि राजा दशरथ अब नहीं रहे, कहो भरत पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। तो उस समय कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए ये तय कर पाना अरुण गोविल के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक भगवान का किरदार अदा कर रहे थे और भगवान रो नहीं सकते और चेहरे पर उदासी का भाव लाने नहीं देना, क्योंकि भगवान राम को पहचाना ही उनकी सादगी और हर परिस्थिति में स्थिर रहने के लिए जाना जाता था। जब अरुण गोविल ने ये सीन किया तो खूब तारीफें बटोरी, यहाँ तक कि भगवान राम की आंखों में आंसू देखकर जनता के भी आंसू छलक पड़े। लोग भगवान राम के दर्द को महसूस कर पा रहे थे कि पिता के जाने का गम उन्हें कितना है। रामानंद सागर ने इतनी सफाई और शानदार तरीके से रामायण को पर्दे पर उतारा कि दर्शक सीरियल में दिखाए गए हर एक सीन को देखकर अंदाजा लगाते थे कि बिल्कुल ऐसा ही रामायण में हुआ होगा। आज भी भगवान राम को जब भी कोई याद करता है तो रामानंद सागर की रामायण के राम की छवि ही मन में तैरने लगती है। वैसे तो रामायण की शूटिंग से जुड़े कई किस्से चर्चित हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा सुग्रीव को लेकर भी है। दरअसल रामायण के हर एक किरदार की कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के किरदार के लिए परेशान थे। उन्हें इस रोल को निभाने वाला बेहतरीन कलाकार नहीं मिल रहा था। एक दिन रामानंद सागर भगवान राम का नाम लेकर सो गए और अगली ही सुबह एक बहुत ही गजब का चमत्कार हुआ। अगले ही दिन इंदौर से एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति आया जिसे सुग्रीव के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, और ये रोल निभाने वाले थे श्याम सुंदर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ही न जाने कितने किस्से हैं जिसने रामानंद सागर की रामायण को अमर बना दिया। आज भी लोगों के बीच बेहद खास और नायाब है। रामानंद सागर की रामायण का मुकाबला करने के लिए ना जाने कितनी ही रामायण और फिल्में बनी, लेकिन जो जगह रामानंद सागर की रामायण ने लोगों के दिलों में बनाई वो कोई और नहीं कर पाया। वैसे रामायण से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।